राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बन रहा है बहुत बड़ा शुभ संयोग। ऐसा शुभ संयोग कई वर्षों के बाद आता है। मतलब हम लोग देखते हैं ना, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं पर से सामान खरीदते हैं तो बीच बीच में कभी कभी ऑफर रहता है, क्या बाई वन गेट वन फ्री। आज ये जो संयोग आ रहा है, सोचिए भगवान के तरफ से बाई वन गेट वन फ्री टाइप का संयोग है। इस अवसर को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। क्या है कि ये जो सोमवार आ रहा है 21 जुलाई 2025 सोमवार को आ रहा है एक दुर्लभ संयोग। क्या संयोग? हम लोग जानते हैं एकादशी व्रत, कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई को है और सावन महीना का दूसरा सोमवार भी है। तो ऐसे में हर और हरि दोनों का मिलन का ये समय है। हर और हरि भक्त, हर भक्त मतलब महादेव के भक्त जो है वो सावन सोमवार को बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो पूजा उपासना भी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं। और विष्णु भक्त जो है वो क्या करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उपासना करते हैं। भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं एकादशी का उपवास से और भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं एकादशी का उपवास से। अभी ये एकादशी और ये सावन सोमवारी इतना बड़ा एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है एक साथ। तो हरि भक्त हो या शिव भक्त हो, सबके लिए एक बहुत बड़ा ये क्या है, सुयोग है। बहुत अच्छा एक मौका है कि हर और हरि दोनों को एक साथ प्रसन्न कर ले। हम लोग जानते हैं कि बाबा भोलानाथ है परम वैष्णव। विष्णु भक्त के लिए बाबा भोलानाथ अपने द्वार हमेशा खुला रखते हैं। विष्णु भक्त देखते ही बाबा भोलानाथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बाबा भोलानाथ का उपास्य देव है श्रीहरि विष्णु। इसे और श्रीहरि विष्णु बोलते हैं भोलानाथ से प्रिय मुझे और कुछ नहीं है। मैं केवल भोलानाथ से ही, मेरा सबसे उत्तम अगर कोई है तो भोलानाथ है और भोलानाथ बाबा शिव से ही मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो अब क्या समय आ गया, हम लोग एक ही बार का व्रत करने से दोनों व्रत का फल हम लोग को मिलेगा। जो कभी एकादशी नहीं भी करते हैं लेकिन सावन सोमवारी करते हैं, तो सावन सोमवारी का व्रत करेंगे तो उनको क्या होगा, एकादशी का व्रत करना भी हो जाएगा। और जो एकादशी करते हैं, शायद ही कभी सोमवार का व्रत करते हैं, वो अगर खाली एकादशी का व्रत करे और विधि पूर्वक शिव पूजन कर ले तो उनका सावन सोमवारी का व्रत करना भी हो जाएगा। तो है ना बहुत बड़ा संयोग। इस संयोग को कभी गंवाने का नहीं है। तो कैसे करेंगे पूजा, दोनों हर और हरि महादेव और विष्णु जी दोनों का एक साथ कैसे करेंगे, दिन भर का विधि नियम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस महादिन में, इसी के लिए आज ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक बने रहिए, बिना स्किप के वीडियो को देखिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भक्तों 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन हो रहा है कामिका एकादशी व्रत, जो शुरू हो रहा है रविवार के दिन ही, मतलब कल, जो आज हम आज वीडियो बना रहे हैं और आज ही हम डाल रहे हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोग जान रहे हैं कि रविवार के दिन माने 20 जुलाई एकादशी का शुरुआत हो जा रहा है 12 बजे के बाद से, और आपको ये रहेगा सोमवार 9 बजकर कुछ 38 मिनट तक ये एकादशी का व्रत जो है तिथि रहेगा, और सावन सोमवारी भी उस दिन है। तो आप अगर घर में एकादशी का पूजन करते हैं और अगर आपका घर में आप छोटा सा शिवलिंग भी रखे हैं, पूजा घर में करते हैं, या आपका घर में शिवलिंग नहीं भी है, तो आप कैसे पूजा करेंगे, यही व्रत विधि आज हम बताना चाहते हैं। आप लोगों को क्या क्या चाहिए, पूजन सामग्री सब कुछ जानिए। देखिए, आपको अगर घर में एकादशी का पूजन करते हैं आप, तो सबसे पहले आप सुबह गंगा जल से थोड़ा सा गंगा जल मिला करके जल से नहाइए, जिससे आपको नदी स्नान का पुण्य फल मिल जाए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहने, पीला रंग का वस्त्र पहने। अगर आपके पास ऐसे वस्त्र का कॉम्बिनेशन है जिसमें पीला भी है, हरा भी है, लाल भी है, तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि लाल माता पार्वती को पसंद है और हरा अभी सावन महीना है तो बाबा भोलानाथ को प्रसन्न करेगा, पीला विष्णु जी को पसंद है। अगर आपको पास ऐसा ड्रेस का कॉम्बिनेशन है, ऐसा साड़ी धोती कुर्ता कुछ भी जो है पुरुषों के लिए धोती कुर्ता ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो आप वही ड्रेस पहनिए, सबसे अच्छा होगा, सबको एक साथ प्रसन्न कर पाएंगे। और उसके बाद अपना घर में अगर श्रीहरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का विग्रह है तो उनको पंचामृत से स्नान कराए, राधा कृष्ण जी या लड्डू गोपाल जी का विग्रह के तो पंचामृत से स्नान कराए। और साथ ही अगर अपने घर में आप छोटा सा शिवलिंग रखे हैं तो उनका भी अभिषेक कीजिए।
आप अगर शिवलिंग नहीं रखे हैं तो आप अगर पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जो दिन है बहुत उत्तम दिन है। आप घर में उस समय पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, गमले के ऊपर, एक थाली के ऊपर, जैसे भी आपसे संभव है सुविधा अनुसार एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए और सबका एक साथ आप अभिषेक कर लीजिए पंचामृत से, गंगा जल से, शुद्ध जल से अभिषेक कर लीजिए। सबको इत्र लगाइए, सबको फूल अर्पण कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्ता और सफ़ेद चंदन, श्वेत चंदन जिसको बोला जाता है, अर्पण कीजिए। बाबा भोलानाथ को पीला चंदन, बेल पत्ता अर्पण कीजिए। सम्मी पत्ता सोमवार के दिन अवश्य अर्पण कीजिएगा, क्योंकि एक सम्मी पत्ता 1000 बेल पत्ता का समान होता है, इसलिए सम्मी पत्ता का महत्व बहुत ज़्यादा है। बेल पत्ता, सम्मी पत्ता, धतूरा पत्ता, आंकड़ा का फूल, धतूरा का फूल, ये सब बाबा भोलानाथ के लिए, कनेर का फूल का जो व्यवस्था कर लीजिए और उनको अर्पण कीजिए। इधर श्री हरि विष्णु के लिए आप अपना जितना फूल संभव हो सके, उनके प्रिय फूल, पीला रंग के फूल आप व्यवस्था करके श्री हरि विष्णु को, तुलसी पत्ता अगर पहले से तोड़ के रखे हैं ज़्यादा तो तुलसी पत्ता का सुंदर सा हार बना के आप श्री हरि विष्णु को पहनाइए, या तो राधा गोविंद है तो गोविंद जी को आप पहनाइए। सुंदर सा श्रृंगार पोशाक धारण कराइए, आपके पास अगर पोशाक सेवा आप करते हैं तो। उसके बाद अगर आरती करना है तो आरती में जैसे हम लोग जानते हैं पंचदेव, पहले आपको संकल्प कर लेना है। हाथ में उस दिन एकादशी का व्रत है तो एकादशी का व्रत में आपको चावल लेकर के संकल्प करने के लिए हम नहीं बोलते हैं, तो हाथ में फूल, जल, सुपारी और सिक्का लेकर के आप संकल्प कीजिए कि आज मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ, साथ साथ मेरा सावन सोमवार का भी व्रत है। प्रभु आज मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा ये जो एकादशी के साथ सावन सोमवार का पूजन है, आप लोग से विनती करती हूँ कि मेरा आप लोग ये पूजन को सफल कीजिए, मेरा जो मनोकामना है उसको पूर्ण कीजिए। बाबा के पास या श्री हरि विष्णु के पास आप विनती करके संकल्प कीजिए। उसके बाद पंचदेव का पूजन कीजिए। पंचदेव में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना होता है, उसके बाद सूर्य देव जी का, उसके बाद विष्णु जी और महादेव जी, फिर बाद में दुर्गा जी, सबका पूजन कीजिए। घर में माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि नारायण का पूजन कीजिए। उनको जो विशेष विशेष मंत्र पाठ है आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो बाजार से बुक भी मिलता है पूजा पद्धति का, वो लेकर के बुक लेके मंत्र पाठ कीजिए, पूजन कीजिए। बाबा महादेव का भी मंत्र जो है, एक पूजा पद्धति बुक जो होता है वो ले लीजिएगा, तो उसमें सारी देवी देवता का पूजा का मंत्र, पुष्पांजलि, स्तुति सब कुछ रहता है, तो आप लोग ले लीजिएगा और उसके बाद पूजा करना आसान हो जाएगा। उस दिन एकादशी का तिथि है तो चावल का अर्पण नहीं किया जाएगा, चावल नहीं चढ़ाया जाएगा, तो आप जैसे है फूल फल अर्पण कीजिए, बाबा को भी अर्पण कीजिए, श्री हरि विष्णु को अर्पण कीजिए। मखाना का खीर बना सकते हैं, समाज क्या बोला जाता है उसको, सिंघाड़ा आटा का हलवा बना सकते हैं। कोई कोई साबूदाना का खीर भी बनाता है, साबूदाना भी बनाता है, बना करके आप भोग लगाइए। घर में बहुत अच्छा से पूजन कर लीजिए। पूजन करके ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कृष्ण कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष और महादेव का दिन है, इसीलिए अगर आपके पास शिव पुराण है तो उसका कुछ पन्ना जो है, कुछ अध्याय आप पाठ कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र बाबा महादेव द्वारा रचित है, बाबा महादेव को ये बहुत पसंद है, इसलिए उस दिन अगर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र आप पाठ करेंगे तो क्या होगा, आपके साथ दोनों जन को खुश करेंगे। किसको? तीनों जन को, राधा रानी को, श्री कृष्ण को और बाबा महादेव को, सबको पसंद है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, तो ये आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ तो अवश्य कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कीजिएगा तो आप विष्णु जी को और महादेव जी को, ऐसा संयोग कभी बहुत सालों के बाद आता है दोस्तों, तो आप लोग जरूर से जरूर इस संयोग को हाथ से बिल्कुल ना गवाइए। हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और इस दिन आप पूजा करने के बाद अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, आप घर में नहीं पूजा कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग भी आप नहीं बनाते, तो आप शिव मंदिर जाइए और शिव मंदिर जा कर के बहुत अच्छा से बाबा भोलानाथ को पंचामृत से स्नान कराइए, फूल फल सब कुछ बाबा को चढ़ाइए, बाबा को धूप दीप दिखाइए, आरती कीजिए बाबा का। थोड़ा देर मंदिर में बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ओम नमः शिवाय का जप, जितना हो सकता है थोड़ा जप कर लीजिए। उसके बाद घर आइए। घर आने के बाद जब शाम का समय होगा तो देखिए, पूजा के लिए बाबा शिव का जो शाम का समय होता है बहुत ज़्यादा महत्व देता है प्रदोष काल, तो उस समय बैठ करके आप शाम के समय में बाबा शिव को सामने, अगर आपके घर में बाबा शिव अब है तो उनके सामने आप दीप जलाइए और बाबा शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। विष्णु जी का हरे कृष्ण, उस दिन एकादशी के दिन ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा घर में कीर्तन और पूजा पाठ का माहौल होना चाहिए, भागवत पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड है तो आप पाठ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा
मंत्र जप हो सके, भजन हो सके उतना अच्छा है, कीर्तन हो सके, आप शाम के समय बैठ करके जरूर कीजिए। प्रदोष काल का पूजा, ब्रह्म मुहूर्त का पूजा बहुत श्रेष्ठ पूजा माना जाता है, इसलिए वो समय हम लोग को गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम लोग को जरूर से जरूर ब्रह्म मुहूर्त समय और प्रदोष काल के समय को विशेष महत्व देना चाहिए। तो ये हो गया आज का ये विशेष विशेष तथ्य। अभी अभी देखिए ये इतना बड़ा दिन है, इसमें आप लोग जानते हैं कि सावन महीना है, मांस मछली तो कोई खाता नहीं है, लेकिन मदिरा शायद ही कोई छोड़ता होगा। तो जो भी है मदिरा भक्षण एकदम नहीं करना है, नशा नहीं करना है, निंदा कुछ, इतना बड़ा दिन है, जितना बड़ा दिन उतना बड़ा पाप भी हो जाएगा थोड़ा सा गलती पर, इसीलिए संभाल के रहिए। कुछ किसी का निंदा कुत्सा, मुंह से गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना है। जितना हो सके दूसरों को सेवा करने का सोच अपने मन में रखे। उस दिन किसी ना किसी को सेवा, दान, दक्षिणा देना, करना, जितना ज्यादा पुण्य का काम आप कर सकते हैं उतना ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि ऐसा महान दिन बहुत कम आता है। ऐसा दिन में आप अगर सही से रहिएगा, सही से चलिएगा, तो देखिएगा कितना अच्छा आपका दिन भी बीतेगा, आपका समय भी बीतेगा, भक्ति जीवन में आपका उन्नति होगा और आर्थिक और पारमार्थिक दोनों जीवन आपका संभल जाएगा। तो राधे राधे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो मेरी चैनल राधा के संसार को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और झूम के बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव।